अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं सैयद जावेद हसन। वक्फ तरमीमी बिल को लेकर बिहार की दीनी मिल्ली जमातों यानी धार्मिक संगठनों ने वजीर आला नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इन तंजीमों ने नीतीश कुमार की तरफ से 23 मार्च को पटना में दी गई दावत इफ्तार के बाइकाट का ऐलान कर दिया है। 22 मार्च को नीतीश कुमार के नाम लिखे गए खुले खत में कहा गया है कि यह फैसला आपकी जानिब से मुजव्वज़ा वक्फ तरमीमी बिल 2024 की मुस्तकिल हिमायत के खिलाफ एहतजाज के तौर पर लिया गया है। खत लिखने वाली तंजीमों में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, इमारत शरिया बिहार, झारखंड, उड़ीसा व मगरबी बंगाल, जमीयत अहले हिंद अलिफ और मीम फैक्शन, जमीयत अहले हदीस जमात इस्लामी हिंद, खानकाह मुजीबिया और खानकाह रहमानी शामिल हैं। इंतहाई सख्त लबो लहजे में लिखे गए खत में इन दीनी मिली जमातों ने नीतीश कुमार से कहा है कि आपने सेकुलर हुक्मरानी और अक़लियतों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के वादे पर इक़्तिदार हासिल किया था, लेकिन बीजेपी के साथ आपका इत्तेहाद और गैर मंतकी और गैर आइनी वक्फ तरमीमी बिल की हिमायत आपकी इन्हीं वादों से खुली बेवफाई है। खत में आगे लिखा गया है कि आपके इफ्तार की दावत का मकसद एतमाद और हम आहंगी को फ़रोग़ देना होता है, लेकिन एतमाद सिर्फ रस्मी दावतों से नहीं बल्कि ठोस पॉलिसी और इक़दामात से होता है। आपकी हुकूमत का मुसलमानों के जायज़ मतलबात को नज़रअंदाज करना इस किस्म की रस्मी दावतों को बेमानी बना देता है। दीनी मिली जमातों ने बिल्कुल साफ लफ्ज़ों में अपना मुतालबा दोहराते हुए कहा है कि वक्फ तरमीमी बिल 2024 की फौरी हिमायत वापस ली जाए। वक्फ तरमीमी बिल के नुकसानात की निशानदेही करते हुए ख़त में कहा गया है कि अगर ये बिल नाफिज होता है तो ये तालीमी इदारे, अस्पताल, ख़वातीन के मराकज़ और मजहबी मकामात पर कायम सदियों पुरानी वक्फ की जायदादों को ख़त्म कर देगा। इससे मुस्लिम कम्युनिटी मज़ीद गुर्बत और महरूमी का शिकार होगी, जैसा कि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में पहले ही वाज़ेह किया जा चुका है। खत में आगे कहा गया है कि यह खुला खत जुल्म और नाइंसाफ़ी के खिलाफ एक मजबूत मौक़िफ़ है, न कि मज़ाकरात से इनकार। हम बामानी मज़ाकरात के लिए आमादा हैं, बशर्ते के वो हकीकी और मौसर पॉलिसी की राह हमवार करे। दीनी मिली जमातों की तरफ से खत में यह भी कहा गया है कि अगर ये बिल कानून बनता है तो आप यानी नीतीश कुमार और आपकी पार्टी यानी JDU को इसका मुकम्मल जिम्मेदार ठहराया जाएगा। हम इस आईनी खिलाफ वर्जी के खिलाफ कानूनी, जमहूरी और सियासी ज़राए से भरपूर मुज़ाहमत जारी रखेंगे। इन दीनी और मिली जमातों ने मुसलमानों के अवाम व ख़ास से अपील की है कि वो भी वक्फ तरमीमी बिल की मुखालफत में अपनी दीनी बेदारी का और मिली गैरत का सबूत देते हुए कतन वज़ीर आला की दावत इफ्तार में शिरकत न करें। इस बीच एक और बड़ा फैसला ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से हुआ है। बोर्ड ने 26 मार्च को पटना के गर्दनी बागवा के धरना स्थल पर वक्फ तरमीमी बिल के खिलाफ धरना देने का फैसला किया है। आपको याद दिलाते चले कि वक्फ तरमीमी बिल पर तश्कील की गई ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कुल 14 तरमीमात की सिफारिश की है और ये तमाम सिफारिशें वक्फ इमलाक और वक्फ निज़ाम के खिलाफ हैं। JPC की इस रिपोर्ट को यूनियन कैबिनेट ने मंजूरी भी दे दी है और अब इम्कान है कि इस बिल को ईद के फौरन बाद पार्लियामेंट में मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। इसी तनाजुर में पिछले 17 मार्च को दिल्ली के जंतर मंतर पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से अजीमुश्शान धरना दिया गया था। इस धरने में कई मुस्लिम तंजीमों और अपोजिशन के लीडरों ने शिरकत की थी और मोदी सरकार से मुतालबा किया था कि वो वक्फ तरमीमी बिल को सिरे से वापस ले ले। जिस सवाल को लेकर के आप सब लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, ये हम सब लोगों का साझा सवाल है। इस संशोधन बिल के खिलाफ हमारी पार्टी ने भी पोजीशन लिया है और पार्लियामेंट के अंदर भी हमारे जो 2 मेंबर पार्लियामेंट हैं उन्होंने भी पोजीशन लिया है और मुझे जानकारी है कि अपोजिशन की बहुत सारे पार्टीज़ ने जो इसके लिए JPC बनाई गई थी उसमें भी बातें गई थी, लेकिन उनके तमाम बातों को दरकिनार करके जिस तरह से इस देश में बुलडोज़र राज चल रहा है, इस बिल को भी बुलडोज़ कर देने की पूरी साजिश चल रही है। इस साजिश के खिलाफ आज हम सब लोग यहाँ जमा हुए हैं और मुझे लगता है कि इस समय
ये सवाल हमने तमाम स्पीकरों को सुना और बिल्कुल ये सही बात है कि ये वक्फ की जो ज़मीन है उसका निश्चित तौर पर सीधा जो ताल्लुकात है वो मुस्लिम कम्युनिटी से है, कलेक्टिव चैरिटी और वेलफेयर के साथ है। लेकिन ये जो सवाल है, ये सवाल इस समय सिर्फ किसी एक कम्युनिटी का सवाल नहीं है। आज हम लोग देख रहे हैं कि जो भारत में जिस फासीवाद के दौर से हम गुजर रहे हैं, ये एक एक करके मुद्दों को चुनते हैं, एक एक तबकों को टारगेट करते हैं और सबको अलग अलग करके बांट करके अपना पूरा मकसद पूरा करता है। आधे से ज़्यादा नांदेड़ शहर हमको निज़ाम हैदराबाद ने महाराजा रंजीत सिंह के काम से खुश होकर तखत हजूर साहब को वो ज़मीन दी थी। उस नांदेड़ शहर की आधा से ज़्यादा ज़मीन जो है महाराष्ट्र की सरकार ने कब्ज़ा किया हुआ है। पिछले 12 सालों से चुनाव नहीं होने दे रहे हैं और उनका पूरा मंसूबा है तो है हुकूमत चलानी है। तो मेरा आपसे यही कहना है कि वक्फ बोर्ड की ज़मीन गरीब की ज़मीन है। वक्फ बोर्ड की ज़मीन धार्मिक बंदे की ज़मीन है जिसने दसवंध दिया, कहा भी चलो मेरे दादा दुनिया छोड़ गए हैं, उनकी याद में मैं थोड़ी सी ज़मीन देता हूँ। जहाँ पर कोई मदरसा सरकार आपका टेस्ट ले रही है, आपको इस टेस्ट में पास होना है और इस लड़ाई को केवल दिल्ली तक सीमित नहीं करना है, पूरे हिंदुस्तान के एक एक सूबे में यकीनी बनाना है कि ये जो धक्का है हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। नरेंद्र मोदी की हुकूमत वक्फ बिल को लाकर क़ानून बनाने की जो कोशिशें कर रही है उनका मकसद एक ही है, वज़ीर आज़म का मकसद एक ही है कि मस्जिद और मंदिर के नाम पर आवाम हमेशा लड़ते रहे। और उस बिल का मकसद ये नहीं है कि वक्फ की जायदादों को मजबूत किया जाए। आप ख़ुद अंदाज़ा लगाइए कि हिंदू धर्म के एक बहुत बड़े ज्यूरिस्ट हैं BK मुखर्जी की किताब में लिखा गया कि हिंदू धर्म में बाय कस्टम बाय यूसेज वो मंदिर की जायदाद बन सकती है। तो नरेंद्र मोदी वक्फ के वक्फ बाय यूज़र को इस तरह से ख़त्म कर रहे हैं कि अगर कोई डिस्प्यूट होगा या गवर्नमेंट प्रॉपर्टी होगी तो वक्फ बाय यूज़र नहीं रहेगा। दिल्ली में 123 वक्फ की जायदादें हैं जिस पर मरकज़ी हुकूमत का कि ये गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है। कलेक्टर को इख्तियार देने का मतलब यही है कि कलेक्टर हुकूमत के हक़ में फ़ैसला देगा। जिस मस्जिद के इमाम हमारे भाई मरकज़ी हुकूमत कहती है कि वो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, अगर कल खुदा ना खास्ता ये क़ानून बनेगा तो कोई भी जाकर मरकज़ी हुकूमत की तरफ से, दिल्ली सरकार की तरफ से वहाँ पर एक नोटिस लगा देगा कि ये वक्फ की प्रॉपर्टी। मैं तो कहती हूँ ये सिर्फ मुसलमान का ड्यूटी नहीं है कि इसके खिलाफ खड़े होने का। हर राइट थिंकिंग पर्सन इन दिस कंट्री हैज टू स्टैंड अप। एवरी राइट थिंकिंग कंट्री इज टू स्टैंड अप। ये जर्मनी में ऐसे ही शुरू हुआ था। जब रोमनीज के लिए आए थे तो बोले मैं रोमनी नहीं हूँ, मैं चुप हूँ। जब पोल्स के लिए आए थे तो मैं पोलिश नहीं हूँ, मैं चुप हूँ। जब चेक के लिए आए थे तो मैं चेक हूँ तो मैं चुप हूँ। कल आपके लिए आएंगे, कल मेरे लिए आएंगे, फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? ये तो लोगों को समझना चाहिए ना। दिस वक्फ बिल इज एन एक्सट्रीमली डेंजरस बिल। ये बिल इन इट्स प्रेजेंट फॉर्म ये बुलडोज करके ला तो सकते हैं, पर लाने के बाद जब ये पार्लियामेंट में आएगा हम सब सारे पार्टीज इसका बहुत सख्त विरोध करेंगे एंड वी विल नेवर अलाउ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस। पटना में धरना देने का मकसद नीतीश कुमार पर दबाव डालना है कि वो पार्लियामेंट में वक्फ तरमीमी बिल किसी भी सूरत में पास ना होने दे। मैं अभी बिहार की राजधानी पटना के गर्दनी बाग में धरना स्थल पर हूँ। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये फिलहाल यहाँ पर सन्नाटा है, यहाँ बिल्कुल ही भीड़ भाड़ नहीं है, कोई आदमी नहीं है। कुछ गाड़ियाँ हैं जो आपको चलती फिरती नज़र आ रही हैं, लेकिन आइंदा 26 मार्च को यहाँ पर का नज़ारा बिल्कुल बदल जाएगा जब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से यहाँ पर एक बहुत बड़ा धरना दिया जाएगा। AIMIM के MLA अख्तरुल ईमान ने पटना में होने वाले धरने का खैर मकदम किया है। यकीनन है कि मैं समझता हूँ कि हमारे अकाबिरीन ने जो फ़ैसला लिया है हम उस फैसले का इस्तक़बाल करते हैं
मसलिहत की चादर ओढ़कर बहुत लोगों ने अपने मसाइल को हल करने की कोशिश की, लेकिन अब तो आर पार की नौबत ही आ गई है कि अब अगर सिर्फ मसला इस काले कानून का नहीं है, इस कानून के जो मुज़मिरात होंगे, जो इनके असरात होंगे, उसकी ज़रब में हमारे मसाजिद, मकातिब, कब्रिस्तान, इमाम बाड़े, खानकाहें, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। और ये इन तमाम तर चीज़ों को असल निशाना सिर्फ हमारी जायदाद पर नहीं है, बल्कि हमारे मजहबी अक़ीदे से जुड़े हुए मकामात पर भी है। इसलिए इसके ख़िलाफ़ तो लड़ाई लड़नी चाहिए, चूँकि ये गैर आइनी भी है। गैर आइनी और आइन को तोड़ मरोड़ कर अगर कानून बनाया जाए तो उसके ख़िलाफ़ लड़ना सिर्फ मुसलमानों की नहीं, हर उस ज़िम्मेदार शहरी की है जो हिंदुस्तान में को सालमियत रखना चाहता है, हिंदुस्तान को मुत्तहिद रखना चाहता है। हिंदुस्तान की जो पुरानी हमारे बुज़ुर्गों की रवायत है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है सब भाई भाई, इस हसीन और पाकीज़ा रवायत को जो लोग भी बाकी रखना चाहते हैं, हुकूमत के ज़ालिमाना और गैर आइनी कदम के ख़िलाफ़ सबको मुत्तहिद होकर लड़ना चाहिए। हम अपने मिली तंजीमों के फ़ैसले का इस्तक़बाल करते हैं और हम उनसे गुजारिश करते हैं कि हमारी मिली तंजीमों के सरबराहान तमाम तर सियासी पार्टियों के लोगों को भी इसमें जोड़ें, अगर वो समझें, बल्कि मुख्तलिफ जो गैर मुस्लिम की जो तंजीमें हैं उनको भी जोड़ें। इसकी ज़रब आज हम पर है, कल दूसरे की बारी होगी। और हमें इस वक्त खुशी इस बात की है कि हिंदुस्तान की बहुत सारी जो पार्टियां हैं जिनके सरबराहान नॉन मुस्लिम हैं, लेकिन वो हमें साथ दे रहे हैं। एनडीए के अलावा जो सियासी पार्टियां हैं उन तमाम तर लोगों के ज़िम्मेदारों को भी बुलाना चाहिए, और ताकि हमारी लड़ाई और मजबूत हो सके। दूसरी तरफ सियासतदान अशफाक रहमान ने इस सवाल के जवाब में कि क्या मुस्लिम तंजीमों का नीतीश कुमार से सीधा टकराव होने वाला है, उन्होंने ये जवाब दिया। शुरुआत तो कर दिया गया है, शुरुआत कर दिया गया और ये जारी रहेगी, क्योंकि कोई भी आदमी की जायदाद आप छीनने के लिए कानून बनाए वो किसी को भी ये पसंद नहीं आएगा। और हुकूमत अगर अपने 4 बेटों में एक की जायदाद छीन करके कुछ तखर बखर करे, ये कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। ये बिला वजह हर घर हर मोहल्ले की एक लड़ाई और एक झंझट शुरू होगा। इस बीच बिहार की दीनी मिली जमातों ने आम लोगों से अपील की है कि वो 26 मार्च को होने वाले धरना में ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में शरीक हों। आइंदा 26 मार्च 2025 को गर्दनी बाग पटना में एक अज़ीमुश्शान धरने का इनेकाद किया गया है। इस धरने में मुल्क के मिल्लत के कायदीन भी शरीक होंगे। इस धरने में सियासी रहनुमा, समाजी कारकुनान, सिविल सोसाइटी के लोग, सब के सब लोग शरीक होंगे। लिहाजा हम लोगों को चाहिए कि बड़ी तादाद में शरीक होकर के इस धरने को कामयाब बनाएं। ये सिर्फ वक्फ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ही धरना नहीं होगा, बल्कि ये मुल्क के आइन को, मुल्क के जमहूरी क़दरों को बचाने के लिए ये धरना होगा। लिहाजा आप तमाम इंसाफ पसंद शहरियों से गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में इस धरने में शरीक होकर के इसको कामयाब बनाएं, मुल्क के आइन का तहफ़्फ़ुज़ करें, मुल्क के जमहूरी क़दरों का तहफ़्फ़ुज़ करें, यहाँ के पुराने माहौल के तहफ़्फ़ुज़ का सामान करें, और वक्फ और हमारे बुज़ुर्गों का जो मीरास है उसके तहफ़्फ़ुज़ का सामान करें। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या कुछ ऐसी मुस्लिम तंजीमें भी हैं जो नीतीश कुमार की दावत इफ्तार का लुत्फ़ उठाने के लिए पहुंच जाती हैं। अगर ऐसा हुआ तो उनका ये कदम वक्फ तरमीमी बिल की हिमायत करने वाला समझा जाएगा। दिलचस्प बात यह है कि ये तंजीमें भी वक्फ बिल की न सिर्फ मुखालफत करती रही हैं, बल्कि पटना में जेपीसी की हुई मीटिंग में उन्होंने वक्फ बिल के खिलाफ अपने मेमोरेंडम भी पेश किए थे। अगले वीडियो के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।